डेली अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दे। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, अनुपमा और बापूजी एक अरबपति बनकर टीना और अर्जुन के घर जाते हैं। वहाँ पर वो अर्जुन और टीना को इतना बेवकूफ बनाते हैं कि वो दोनों पैसे के लालच में उनके पीछे पीछे दौड़े फिरते हैं। अनुपमा कहती है, टीना तुम खुद पानी लेकर आई हो, घर में नौकर चाकर नहीं है। टीना कहती है, ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं घर का काम खुद करती हूँ। बेबे को तो मैं एक चम्मच तक नहीं उठाने देती। बापूजी कहते हैं, अगर चम्मच नहीं उठाने देती तो दीदी खाती कैसे है? अनुपमा कहती है, बापूजी चॉपस्टिक से खाती होगी। टीना कहती है, बैठिए मम्मी जी। वो अनुपमा और बापूजी के सामने ऐसा ड्रामा करती है जैसे कि वो अपनी सास का बहुत ध्यान रखती हो, मगर अनुपमा तो ये पहले से ही जानती थी कि टीना उनसे घर का कितना काम करवाती है। टीना कहती है, मेरे लिए तो मेरी मम्मी जी भगवान से भी बढ़कर है। अनुपमा कहती है, मैंने दुनिया में इस तरह की बहू नहीं देखी, मन तो करता है इसे खींच कर गले से लगा लूं, इतनी जोर से कि इसकी जान निकल जाए। उसके बाद अनुपमा हंसने लग जाती है। अर्जुन बापूजी को कहता है, आज से मैं आपको मामू बोलूंगा। इतना अच्छा होता अगर आप मुझे बचपन में मिले होते, आप मुझे गोदी में उठाते, मुझे प्यार करते, मुझे डांटते, मेरा कान खींचते। अनुपमा कहती है, प्यार तो अब भी गूढ़ा हो सकता है क्योंकि डैडी अभी भी कान खींच सकते हैं। बापूजी अर्जुन का कान खींचने लग जाते हैं। अनुपमा कहती है, हमारे तो बैग बाहर ही पड़े हैं डैडी जी, जहाँ तो नौकर चाकर है नहीं, कौन लाएगा? तभी टीना कहती है, बेबे लाएगी। अनुपमा उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि बेबे लाएगी। टीना बात को पलटती है। वो कहती है कि मैं तो बोल रही थी बेबे अर्जुन से कह दे कि बैग बाहर से ले आए। अनुपमा कहती है, आपने बैग में से डॉलर यूरो सब कुछ डायमंड अच्छे से रख दिए थे ना? ये सुनकर अर्जुन और टीना के तो होश उड़ जाते हैं। अर्जुन बाहर से बैग ले आता है और कहता है कि बहुत भारी है। टीना कहती है, भारी तो होंगे, इसमें इतना पैसा जो है। अनुपमा कहती है, जब कैश बहुत ज्यादा होता है तो हम गिनते नहीं हैं, उसका वजन करवाकर पता चल जाता है कि कितना है। तभी टीना और अर्जुन सपना देखते हैं। वो भी खुली आंखों से वो देखते हैं कि उनके ऊपर पैसा बरस रहा है। तभी बापूजी कहते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा होटल कहाँ है? अर्जुन बापूजी के पैरों में बैठ जाता है। वो कहता है, आप तो हमारा परिवार हो, अगर आप जहाँ से गए तो आप हमारा मरा मुंह देखोगे। अनुपमा कहती है, इनका जिंदा मुंह देखने के लायक नहीं है, इनका मरा मुंह देखेंगे तो कैसा लगेगा? टीना कहती है, आप ही कहिए, ये तो आपके भाई हैं। बेबे कहती है, ब्राजी को एसी के बिना सोने की आदत नहीं है, हमारे घर में तो एक कमरे में ही एसी है, वो भी सिर्फ तुम्हारे कमरे में। टीना और अर्जुन कहते हैं, अरे आपका ही तो कमरा है वो। अनुपमा कहती है, इस पूरे घर में एक ही एसी है, क्या बुआ के कमरे में एसी नहीं है? टीना कहती है, आप बेबे से ही पूछ लीजिए। बेबे आप ही बताइए, आपको कितनी सर्दी लगती है? मैं तो इनसे कह कह कर थक गई कि एक एसी और लगवा लीजिए, मगर ये मानती ही नहीं है। अनुपमा कहती है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अब रेस्ट करनी है। आगे हम देखते हैं, प्रेरणा बहुत खुश होती है। राही उसे कहती है, बताओ तो सही हुआ क्या है? प्रेरणा कहती है, किसी इन्वेस्टर का फोन आया है, उन्हें हमारे एग्जीबिशन का मेन्यू बहुत पसंद आया है, वो हमारे लिए रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं। ये सुनकर राही बहुत खुश होती है, मगर प्रेम कहता है, अभी हमें रेस्टोरेंट नहीं खोलना है। प्रेरणा कहती है, जगह उनकी होगी, इन्वेस्टमेंट उनका होगा, लेकिन ब्रांड हमारा होगा। राही खुश होती है। वो कहती है, हमने तो हमेशा ऐसा ही चाहा था। राही कहती है, अगर तुम दोनों एक साथ होंगे तो आइडियाज की कमी तो होगी ही नहीं। तुम दोनों जहाँ पर क्या कर रहे हो? वो प्रेम को कहती है, जाओ प्रेरणा के साथ, मगर प्रेम प्रेरणा को कहता है, तुम अकेले जाकर देख लो, मुझे अभी बहुत काम है। प्रेम वहाँ से चला जाता है। राही कहती है, प्रेरणा कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता। ये सुनकर प्रेरणा थोड़ा घबरा जाती है। उसके बाद वो कहती है, हमारा ऑल गुड है। आगे हम देखते हैं, टीना अपनी सास से कहती है, सुन बुढ़िया, ये ड्रामा चल रहा है, इसे तुम अपने दिल पर मत लगा लेना। तभी अर्जुन का बेटा स्कूल से आ जाता है। वो अपनी दादी से मिलता है। टीना उसे कहती है, चल हट परे, जब देखो दादी दादी। तभी जब पीछे मुड़कर देखती है तो अनुपमा उसे देख रही होती है। अनुपमा उसे कहती है, तुमने क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। तभी अनुपमा उस बच्चे को बुलाने लग जाती है और उसे चॉकलेट भी देती है। अनुपमा कहती है, वो क्या है ना, डैडी जी को
भूख लगी है। टीना बेबे को कहने लगती है कि खाना बनाओ। अनुपमा देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। टीना बात को पलटती है और कहती है वो क्या है ना मामा जी, जब बहन के हाथ का खाना खाएंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अनुपमा कहती है उन्हें बहन के हाथ का नहीं, बहू के हाथ का खाना है। अर्जुन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बनाएगी। अनुपमा उसे बैग में से एक लंबी सी लिस्ट निकाल कर देती है और अर्जुन से कहती है कि ये सामान लेकर आना। अर्जुन, टीना और बच्चा वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा कहती है मजा तो आ रहा है बुआ, मगर बुरा भी लग रहा है। नरेंद्र की पत्नी कहती है बुरा तो लग रहा है पुत्र, मगर पता नहीं औलाद ऐसी कैसे निकल जाती है। अपने ही बच्चों को सजा देना माँ बाप को कहाँ अच्छा लगता होगा, और हम क्या कर सकते हैं। अनुपमा कहती है बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते थे कि बच्चे की पहली गलती पर उसे आंख दिखाओ, दूसरी गलती पर उसे डांटो, तीसरी गलती पर उसे ऐसा खींचकर थप्पड़ लगाओ कि चौथी गलती करने की उसकी हिम्मत ही ना हो। बेबे कहती है सही कह रही है तू पुत्र। आगे हम देखते हैं प्रेम कहता है मैं पापा के किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। राही उसे कहती है ऐसे सड़े हुए टमाटर जैसा मुंह लेकर जाओगे। प्रेम कहता है मैं सड़ा हुआ टमाटर लग रहा हूँ। राही कहती है और नहीं तो क्या, लेकिन प्रेम उसे कहता है काम है मुझे जाना पड़ेगा। प्रेम वहाँ से जाने लगता है मगर राही उसे रोक लेती है। वो कहती है बहाने बहुत हुए पतिदेव, तुम्हारी पत्नी भी सूंघ कर बता देती है कि असली घी कहाँ रखा है। राही उसे कहती है प्रेम मेरी तरफ देखो तो सही, एक बार आंख तो मिलाओ। राही उसे कहती है प्रेरणा के साथ क्या चल रहा है। तभी प्रेम प्रेरणा के बारे सोचने लग जाता है। प्रेम कहता है क्या ही चलेगा प्रेरणा के साथ। राही कहती है तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। प्रेम कहता है कुछ काम वो अकेले भी कर सकती है। राही कहती है यही तो अजीब बात है, पहले तुम उसके साथ काम करने के लिए कितना एक्साइटेड रहते थे। तभी वहाँ पर माही आ जाती है। वो कहती है दरअसल ये लड़का लड़की दिल्ली से आने के बाद हुई है। माही कहती है प्रेम दिल्ली में क्या हुआ था। राही उसे टोकती है। वो कहती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बोलते। माही कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी। राही और माही में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। राही प्रेम से कहती है मुझे इसकी एक भी नहीं सुननी, मगर इसने जो भी कहा है इससे आधी बात तो सही है। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। प्रेम कहता है कितनी बार बोलूं, कोई भी गलतफहमी नहीं है, मैं पापा की हेल्प करना चाहता हूँ, उनके थोड़े प्लान सेट हो जाएं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। माही वहाँ से चले जाती है। राही प्रेम से कहती है मैं जानती हूँ कि प्रेरणा तुम्हें पसंद करती थी, ऐसा कुछ नहीं होता प्रेम, तुम उसका सपोर्ट सिस्टम हो, अभी प्रेरणा को तुम्हारी जरूरत है। राही उसे समझाती है तुम जानते हो कि एक दोस्ती का दायरा होता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। प्रेम राही को गले लगा लेता है और कहता है कोई और होती तो अपने पति को उसके फ्रेंड के पास कभी नहीं भेजती। प्रेम राही का थैंक यू करता है। आगे हम देखते हैं तोशु को एक फाइल मिलती है। वो पढ़ता है। वो देखता है कि ये तो एक प्रॉपर्टी की फाइल है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। तभी उसे पाकी देख लेती है। पाकी कहती है क्या हुआ तोशु भाई। तोशु कहता है कुछ नहीं, ये फाइल देख इसमें क्या लिखा है। पाकी उसको छोड़ती है, तिजोरी में से बहुत सारे गहनों को बाहर निकालती है। तोशु कहता है बात तो कहती है हमारे पास कोई गहने नहीं है, सब हमने बेच दिए। तोशु कहता है इस फाइल में लिखा है कि बापूजी ने किसी जमाने में 1 एकड़ जमीन खरीदी थी, मैं पता है आज के जमाने में उसकी कितनी वैल्यू होगी। बापूजी को आने दे, उसके सामने ये फाइल रख दूंगा। तभी वहाँ पर किंजल आती है। वो कहती है कौन सा हक, तुम होते कौन हो ऐसे रूम में घुसकर उनकी अलमारी खोलने वाले। तोशु कहता है हमने अलमारी खोली है तभी तो हमें पता चला है। किंजल उनसे फाइल और गहने लेती है और अलमारी में रख देती है। आगे हम देखते हैं अनुपमा कहती है ये क्या आंटी जी, घर में इतना खाना बना है और आप ये खा रही हैं। वो कहती है घर में तो रोज कुछ न कुछ बनता रहता है, मगर मैं ऐसा ही खाना खाती हूँ। अनुपमा कहती है लेकिन क्यों। वो कहती है कि बहू कहती है सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, इसलिए सबके लिए सब्जी नहीं बन सकती। भी वहाँ पर टीना आ जाती है। वो कहती है ये तो मैंने गाय के लिए निकाली थी, मगर बेबे ने अपनी थाली समझ ली। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर हम चाहते हैं कि आप तक फुल स्टोरी पहुंचे। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।